आप लोग पूरा मेमोराइज करते थे एक एक चीज डीआर। अब तो रिहर्सल मुझे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के, nobody wants to do the rehearsal, the cameraman doesn't want to do it, the director doesn't want to do it, the assistant तो चाहता है कि सीन बस किसी तरह हो जाए, actors don't want to do it। और मुझे है कि मुझे रिहर्सल करनी होती है। तो ड्राई रिहर्सल होती थी, कैमरा रिहर्सल होती थी, 3 कैमरा और वो एक ही 5 सफे का सीन, एक ही दिन की रीडिंग, जिसमें के राइटर तक बैठे होते सब और कैमरामैन तक बैठे होते थे, एंड द मेकअप पीपल वुड आल्सो बी सिटिंग, ताकि उनको पता हो कि ये जो हैं कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो लोग, उनको कैसा दिखना चाहिए। अभी आपका और हमारा दोनों ड्रामे का मेकअप आर्टिस्ट जो है उसको बिल्कुल नहीं पता कि मैं जिस लड़की को तैयार कर रहा हूँ, इसने अभी जब जाके जो सीन करना है उसमें इसका बाप मर गया, वो उसको फुल ऑन मेकअप कर देगा उसको, क्योंकि ना कोई बता रहा है, ना रिहर्सल्स हो रही हैं, ना उसको सीन के बारे में कुछ भी पता है। उसको ये पता है कि मैंने अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है और मैंने इसको हसीन बना देना है। तो उसने लेयर्स ऑफ लेयर्स मेकअप की लगाई। ये मेकअप आर्टिस्ट का ही होता है या फिर जो काम करने वाली अब जरा हीरोइन से, उनका भी यही फोकस होता है कि हमें हसीन लगना है। हमारा ये बिल्कुल क्योंकि सोशल मीडिया में भी पिक्चर्स डलनी है ना। नहीं, उसका ताल्लुक हमारे काम से नहीं है ना। ये सबका फोकस हो जाता है, यहाँ तक कि डायरेक्टर का फोकस यही होता है। वो भी यही कहता है कि मेरी लड़की को खूबसूरत लगना चाहिए, डजंट मैटर अगर इस सीन की रिक्वायरमेंट लिपस्टिक नहीं है, बट उसको वो खुद कहेगा खूबसूरत रोती हुई लड़की, वो कहेगा, वो खुद कहेगा हल्की सी जिसके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, तो लगा लें। और अगर लड़की जो है वो थोड़ी सी अवेयर है, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं काम में, और वो प्रोटेस्ट करेगी कि मेरा मेरे घर के हालात और इसमें नहीं लगा लें कोई बात। दैट्स व्हाट द डायरेक्टर्स से नाउ। वाओ, ऊपर से मतलब सोने पे सुहागा ये है कि एक जो भी कुछ रिकॉर्ड हो गया, उसने एक ऑटो पे जाके जब एडिट में जाना है तो कलर एनहांस पे जाना है, ताकि जैसे हम एक फिल्टर लगाते हैं ना अपने इंस्टा के उस पे लगाने के लिए, या साफ करने पर, जैसे हम तस्वीर खींचते हैं, वो तस्वीरें आई हैं तो हमने एक ऑटो करेक्ट का बटन होता है ना फोन में, वो दबाते हैं तो जरा सी तस्वीर में करेक्शन हो जाती है। दैट इज व्हाट द होल सीन, द होल प्ले गोज थ्रू। तो जिनकी लिपस्टिकें नहीं भी लगी होती वो भी लाल लिपस्टिक के साथ आते हैं। और आजकल ये टेक्नोलॉजी भी आ गई है। ये टेक्नोलॉजी बहुत अरसे से आई हुई है, बिकॉज स्क्रीन को खूबसूरत करने के लिए, और टेक्नोलॉजी का कसूर नहीं है। हमारे शो में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती कि चलो बंदा जिस दिन मैं माठी लग रही हूँ तो उस दिन लग जाए मेरे लाल लिपस्टिक लग के आ जाए, क्या ही बात हो जाए। आई एम श्योर कहीं ना कहीं कलर करेक्शंस हो रही हैं, साथ साथ हो रही हैं। जो असल करेक्शन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, कलर करेक्शन हो रही है। असल करेक्शन से वैसे क्या मुराद है मारिया की, अगर मैं बात करूं? असल करेक्शन असल करेक्शन ही तो है जो हमारी दैट रियली, जैसे अगर हम बात करें कि भाई हमारा ड्रामा जो है ना, जब मुझे कोई पूछता है कि दिस इज व्हाट यू शोइंग, दैट इज व्हाट यू शोइंग, व्हाई आर यू शोइंग ऑल दीज थिंग्स, या एतराज करते, तो मैं कहती हूँ नो, दिस इज व्हाट योर सोसाइटी इज, माशरा है और उसी की अक्कासी है। तो आप मुझे ये ना कहे कि आप ये कैरेक्टर क्यों कर रही है, क्योंकि ये माशरे में है। जैसे स्पेसिफिकली जब मायरी आया था तो उसके बाद मतलब एक बहस जो छिड़ उठी थी कि जी जो यंग मैरिजेस और चाइल्ड मैरिजेस के वाले से बात हो रही थी, लेकिन ये देखिए आपके माशरे से निकाला है ना। बात सुने, आप रिलेट, आप बात कर रहे हैं जनरली, इफ यू टॉक अबाउट टुडेज प्लेज and some of the players who are at the top right now in our watch, और मैं उन प्लेस की watch list, मैं उन watch list प्लेस की बात करूँगी। मुझे ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, do not go anywhere। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम अपने कॉफ़ी टेबल वाले जो है उस सेगमेंट में आगे, हमारे कॉफ़ी टेबल के क्वेश्चंस होते हैं और हम वो झटपट सवाल करते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं कॉफ़ी टेबल के सवाल पे आऊँ, हमने ब्रेक ली थी और हमने जो मायरी का जो एक किरदार था जिसपे बड़ा एक तरह से बैकलैश भी आया था, नॉट किरदार पे लेकिन स्टोरी पे, कि जी वो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के वाले से बात हो रही थी, मतलब अर्ली क्या वो चाइल्ड मैरिजेस के वाले से बात हो रही थी और वो बड़ा लोगों ने बैकलैश किया था, तो आप इस पर कुछ ऐड कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि हम ये बात कर रहे हैं कि ये क्यों और वो क्यों और ये क्या दिखा दिया और वो क्या दिखा दिया। जो भी कुछ टेलीविज़न या फिल्में फॉर दैट मैटर दिखाती हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं दुनिया में, वो माशरे की अक्कासी है, जैसे मारिया ने अभी कहा, ठीक है? उससे माशरा नहीं बन रहा, वो माशरे से बनी है, ठीक है? आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये भी एक एंगल है, ये भी हो रहा है।
लोगों को बहुत एतराज़ है आजकल। हमारा एक प्ले चल रहा है, हमारा तो नहीं है, लेकिन हम उसको ओन इसलिए करते हैं कि बनाने वाले, मैं नाम लेती हूँ बरज़ख जो प्ले चल रहा है। बिल्कुल, मैं भी कहने वाली थी बरज़ख। और लोगों को बहुत उसमें एतराज़ हुए। हमने उडारी भी किया है, हमने बहुत सारे ऐसे ड्रामे पसे आईना में किए हैं जिसमें हमने इंसेस्ट दिखाया है, और हमने अबॉर्शंस दिखाए हैं, हमने इलिसिट रिलेशनशिप्स दिखाए हैं। इसलिए दिखाए हैं क्योंकि हो रहा है, आपको बताना है कि ये हो रहा है। ये नहीं जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि हम सिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं। हाँ, ये तो माशरे के आपने सीखना है ना, आपको नहीं सीखते, खत्म बात। सो उस जमाने में जब हम ये सारी बातें कर रहे थे और इससे भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जो सेंसर्ड थी सारी, हाँ, लेकिन बात करने का तरीका, लेकिन एक तो तरीका, दूसरे ये कि आप ट्रिगर हैप्पी नहीं थे ना, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया नहीं था। अब आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है सोचो से, जो सोशल मीडिया है, और अगर आपने इसको इस्तेमाल ही करना है ना, तो सिर्फ कीड़ा निकालने के लिए और बेतुकी बात के लिए इस्तेमाल मत करो। इसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो। अगर आपको लगता है कि गेज नहीं होने चाहिए, आप कह रहे हो कौमे लूट की बात कर रहे हैं आप लोग और फलाना, सो यहाँ पे आपके माशरे में जहाँ जहाँ इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही है, टॉक अबाउट दैम, उनको भी नकाब करो। एक ड्रामे ने क्या किया है, एक ड्रामे ने तो एक माशरे की अक्कासी की है कि है, और उसको आपके रेत में सर दबाने से वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी। हाँ, आपको पता है कि आपके यहाँ ऐसे ट्रक होटल हैं, जो मंजी होटल है, पता है, जिसके अंदर जब आप वहाँ अपना ट्रक पार्क करके और लेते हो एक रात के लिए बेड, तो आप उसके साथ एक बच्चा मांगते हो। ये है, oh my God, ये हमारा माशरा है। आपको हकीकत पता है मदरसों की, आपको हकीकत पता है बहुत सारी, आपको हकीकत पता है डोमेस्टिक। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज थिंग्स। अपने घरों में अपने बच्चों को बचाओ कि कल को उनमें से कोई इस तरह की जिंदगी में ना जाए। दैट इज द बिगर ड्यूटी, दैट इज द बिगर ड्यूटी। आपको मुतनब्बे करें, आपको अवेयर करें कि देखिए जैसे वो आपने हो सकता है आपके घर में भी, जैसे बोल फिल्म थी, तो बोल फिल्म में भी दिखाते हैं कि जो एक उसका भाई होता है, वो बच्चा भी किस तरीके से उस फिजिकल अब्यूज से गुजरता है। वो एग्जैक्टली वो है जिसकी आपने बात भी की। सो ये सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी बच्चियों को संभाल लेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं देखेंगे कि हमारे इन बच्चों को भी खतरा है, जो हमारे छोटे बच्चे घरों से निकलते हैं, तो ज़रा हम उसका ख्याल रखना है। अच्छा, मैं ज़रा आप लोगों के साथ झटपट को सवाल पूछने जा रही हूँ, ठीक है, और आपको झटपट जवाब देना है। लग रहा है एग्जाम हो रहा है भाई। हाँ, बस एग्जाम ऑफ कोर्स, मतलब सवाल तो मैं पूछूंगी ना। अच्छा चलिए, अभी मैं आपको एक लाइन देती हूँ और आपने इसमें जो खाली जगह वो पूरी करनी है। स्कूल एग्जाम वाली बात हो गई है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि जो बुक में पढ़ाया गया तो वही जवाब देना है। इसमें आपकी अपनी किताब है, जो भी आप जवाब देना चाहें, ठीक है। मुझे वो लोग बुरे लगते हैं जो झूठ बोलते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं। मैं लंबी लिस्ट है, फिर मैं प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। हाँ जी। मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं जो दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। दिमाग सबके पास है, बहुत बड़ी देन है अल्लाह की, और रिसर्च कर लो पहले किसी भी बात के बारे में, ऐਵੇਂ ही उठ के और किसी भी बात पे रिएक्शन दे देना दुनिया की सबसे जाहलियत, बड़ी जाहलियत है। यानी कि वो कहना चाह रही है कि इससे पहले आपके दिमाग को उर्ली लगे, जिसको फंगस कहते हैं, दिमाग इस्तेमाल कर ले। सफाई जो है इस्तेमाल है, तो हाँ, इसको मुझे उस वक्त गुस्सा आता है जब हर वक्त एक प्लीज एक जब सुबह उठना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है। आप कर। मुझे तो गुस्सा अक्सर आता है, और गुस्सा बड़ी कमाल चीज़ है, लेकिन इनकॉम्पिटेंस पे सबसे ज़्यादा कि जब लोग काम चोरी करते हैं, सो दैट्स माय ट्रिगर, आई कैन किल। मतलब मैं तो फिर या मर या मार ऐसे जब धुएं निकलने शुरू हो जाते हैं। खैर मेरे साथ भी यही होता है, इनकॉम्पिटेंस, लाइक जिस काम को आप करने आए हैं उसको तो प्रॉपरली कर लो। चलो, जो एवरेज डिमांड है उस काम की, कोई भी, चाहे वो चाय बनानी हो, चाहे वो आपने अपना कोई भी काम करना, स्क्रिप्ट पढ़ना, जो भी आपने काम करना है, करनी हो, या सफाया करना हो, या सफाई ना डस्टिंग करनी हो, जो हम हर रोज अपने घरों में भुगतते हैं,
मतलब उसमें भी आपने कहना है कि ये ही नहीं करें बस ये उसमें भी लाइक ये एक हमारा एक नेशनल जो है ना एक हमारी वो है पहचान। अच्छा फिर तो ऑफ कोर्स आपको तब भी बुरा लगता होगा जब सेट पे लोग टाइम पे नहीं आते, जो कि यूजुअली होता है। टाइम पे ना आना हमारा मसला इतना नहीं होता, वो क्योंकि जो नहीं आ रहा उसका है। जिनका मसला है वो डील करें। हमारा मसला ये होता है कि अगर मेकअप वाला बच्चा है और वो उसको एक जॉब असाइंड है, ही हैज टू गेट परफेक्ट। हर दिन उसका पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। जो चाय बनाने वाला बच्चा है उसको अगले दिन पिछले दिन, और हम बड़े इंस्ट्रक्टिव लोग हैं, हम बताते हैं उनको कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, ये जो कप है ना ये यहाँ और यहाँ से भी गंदा नहीं होना चाहिए, एक दफ़ा प्लीज़ दोबारा ना देना। तो दूसरी दफ़ा वो फिर आता है, मैंने कहा कल मैंने तुम्हें बताया था कि ये कुंडे गंदे हैं, सुन लो तुम लोग भी ऐसे कोई कप ना नहीं मैंने साथ साथ नोट भी किया, नए हैं बिल्कुल और साफ हैं। तो आज कल तो बता दिया था, कल मैं ये तोड़ दूंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे दिन मैं कहती हूँ तुम्हारे सर पे तोड़ दूंगी, उसके बाद फिर ये चुप हो जाती है। उसके बाद मैं घर से मग लाऊंगी। हाय, मुझे खाने में डैश बहुत पसंद है। सब कुछ। भूख लगी है तो यू कैन हैव एवरीथिंग, है ना। मुझे खाने में सेंसर हो जाएगा नहीं। अच्छा वो मुझे खाने में सब कुछ, आई लव थाई फूड। आपको खाने में क्या क्या पसंद? लड़की सबके दिमाग घुमा के सबके दिमाग क्या सोच रहे हैं कि क्या कह रही है, यही है ना, खा लेगी हमें। अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है? घर का पका हुआ खाना, साफ सुथरा, एवरीथिंग। आई लाइक एक्सप्लोरिंग, सो आई एम क्रोसॉन। इस वक्त नाश्ते का वक्त, मुझे नाश्ता बहुत पसंद है। मुझे खाने में सबसे, मैं 3 वक्त दिन में नाश्ता कर सकती हूँ। आई मीन आई कैन हैव द ब्रेकफास्ट स्टफ ऑल डे। लेकिन मेरा तो नाश्ता क्योंकि होता ही लंच टाइम पे है। हाँ, मेरा भी। सुबह नहीं, सुबह ना मुझे कोई उठाए, अगर जरूरत नहीं है तो। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसले खुद करने की आदत है, क्योंकि यही क्योंकि रुक जाओ, पहले मैं बताती हूँ तो बाद में बताना। क्योंकि मुझसे बेहतर फैसला कोई कर ही नहीं सकता। जाहिर, मतलब मैं अपनी जिंदगी कैसे दे दूँ किसी के हाथ में? क्योंकि उसका हक करके दिखा दो, किसी और को है ही नहीं। करके दिखा दो तो मैं कहूँगी फाइन, ये मेरी जिंदगी का फैसला करेंगे। और यही चाहे वो मेरे बच्चे हों, जो कि आप करते हैं टू सम एक्सटेंट, बिकॉज कई दफा जिंदगी के फैसले आप दे देते हैं अपने बच्चे से। आपकी अम्मी ने दिया होगा आपके हाथ में। माई ट्रैवलिंग इज टोटली अप टू माई डॉटर, कैसे प्लान करना है, क्या करना है, सो वो भी जिंदगी का हिस्सा है। वो तो बट प्लान तो आपका है ना जाने का। नहीं, प्लानिंग तो बना भी लेगी ना कि अम्मा अब हम नवंबर में फलानी जगह जा रहे हैं। ऐसे ऐसे तो मैं उसको कह मेरे लिए भी कर दे। हाँ, ऐसे ही है। मैं ना मारिया के लिए भी। अब ये वो वाले फैसले नहीं है, ये वो वाले फैसले नहीं है जो हम किसी के हाथ में नहीं। और ये राइट जो हमारा आपका अपना हक या आपको जो राइट हमें दिया जाता है, जबकि वो है हमारा, लेकिन मैं तुम्हें ये हक देता हूँ कि तुम अपना फैसला करो। जो ये कहे दिस इज फॉर ऑल द लेडीज, जितनी भी खवातीन हैं, ये उनके लिए, क्योंकि देखिए उनकी जिंदगी है, उनको हक जरूर दे अपनी जिंदगी। रिस्पेक्ट हम कहते हैं ना, तो इज्जत हमारे खानदान की खराब कर दी, कैसे कर दी भाई इज्जत? तो लाइक तुम किसी की इज्जत कैसे बर्बाद कर सकते हो? कोई फैसला करने का हक ले लेता है, चाहे वो मैं हूँ या कोई मेरे लिए ले, फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम कह देंगे आज औरतों को कि अपनी जिंदगियों के फैसले खुद करो, तो कितना बड़ा भार है, बोझ है जो हमने उनको दिया, वो लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर गलत पे क्वेश्चनेबल क्वेश्चन हो जाते हैं आप। फ्रीडम तो है ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी